चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए कि अब एक अपडेट न्यूज़पेपर में आ चुका है। मैं आपको उसी अपडेट की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है 22 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है और काफ़ी लोगों ने अपनी यात्रा का प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन अभी तक पंजीकरण शुरू नहीं हुआ है। तो देखिए पंजीकरण का अपडेट आ गया है। अब जितने भी यात्री चारधाम की यात्रा पर आएंगे सबको पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी ने पंजीकरण नहीं कराया तो वो फिर अपनी यात्रा पे नहीं जा पाएगा। उसे या तो हरिद्वार रोक लिया जाएगा या फिर ऋषिकेश रोक लिया जाएगा। पहले मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह टाइम से पहले ही यात्रा का पंजीकरण कर सकते हैं। ये देखिए, ये वो अपडेट है चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य। ये अपडेट आज ही अखबार में आया है। चारों धामों में दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है और एक टोकन व्यवस्था को इस बार लागू किया जाएगा। टोकन किस तरह मिलेगा उसकी जानकारी मैं आपको आगे जरूर दूंगा, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम केदारनाथ धाम गया था तो मुझे मालूम है कि किस जगह से टोकन वहाँ मिलता है। और देखिए यहाँ धारक क्षमता के अनुरूप धामों में तय की जा रही है दर्शन करने वालों की संख्या, यानी एक लिमिट संख्या में ही धाम में अब यात्री जा सकते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब यात्रा खुली थी एक ही दिन में केदारनाथ धाम में कम से कम 20,000 लोग पहुंच गए थे, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार ये स्टार्टिंग से ही भीड़ को कंट्रोल करने वाले हैं, तो इसलिए आपको पंजीकरण पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप अपनी यात्रा पर आ रहे हैं, अगर आप पंजीकरण से चूक गए तो फिर आपको यात्रा पे आने का मौका नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ इन्होंने दे रखा है सरकार ने द्वारा जोशीमठ की वजह से यात्रा पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। कि काफी लोग ऐसे करेंगे जो जोशीमठ में पहाड़ टूट रहे हैं उसकी वजह से फिर यात्रा रोक दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, यात्रा कंटिन्यू चालू रहेगी। तो आपको जो भी जेन्युइन अपडेट होंगे वो मेरे माध्यम से मिलने वाले हैं। अब हम थोड़ा इस खबर को देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में इस बार भी यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसमें स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम से श्रद्धालुओं को धामों में दर्शन की तिथियों आवंटित की जाएगी। यही नहीं, धामों में दर्शन की व्यवस्था में भी बदलाव होगा। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी और चारों धामों में क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को भेजा जाएगा। और देखिए इन्होंने इसके लिए पंजीकरण के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण तैयारियां चल रही हैं। यात्रियों के लिए पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। जल्दी सॉफ्टवेयर को नाम देकर इससे यात्रा शुरू होने से माह भर पहले पंजीकरण शुरू हो जाएगा। यानी 22 अप्रैल को हमारी यात्रा शुरू हो रही है तो उससे एक महीना पहले कह रहे हैं कि पंजीकरण शुरू करेंगे। बाकी देखते हैं कब तक पंजीकरण शुरू होता है, क्योंकि अगले महीने केदारनाथ जी की डेट आनी है तो उसी के बाद सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ देखिए दे रखा है सॉफ्टवेयर के जरिए स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम में यात्रियों को धामों में दर्शन करने की तिथियाँ दी जाएंगी। यात्रियों को धाम में पहुँचने पर वहां लगी मशीन से एक पर्ची निकलेगी जिसमें यह उल्लेख होगा कि यात्री किस समय दर्शन कर सकेगा। इससे धामों में दर्शन के लिए यात्रियों को कतार नहीं लगानी पड़ेगी, वह समय पर दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए काफी अपडेट इन्होंने दे रखे हैं। ये जो अपडेट आया है ये न्यूज़पेपर में आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह टाइम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आप पंजीकरण नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। वैसे तो देखिए मैं अपने इस चैनल पे अपडेट देता रहता हूँ, कंटिन्यू मैं फिलहाल यात्रा से जुड़े अपडेट दे रहा हूँ। बाकी मेरा ये नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके भी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे माध्यम से पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको अभी से ही मुझे अपनी डिटेल देनी होगी। जो लोग मेरे द्वारा यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उन सभी को मुझे वो डिटेल देनी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये उन सभी लोगों के लिए जो ग्रुप में आते हैं, काफ़ी लोग हैं जो पूरी की पूरी बस लेके आते हैं, तो वो मेरे माध्यम से यात्रा का पंजीकरण कराना चाहते हैं। पिछले साल मैंने काफ़ी लोगों के पंजीकरण किए हैं, ऑनलाइन ही किए। उन्होंने मुझे डाटा भेजा, उसके बाद मैंने उनको PDF बना के उनके व्हाट्सएप पे सेंड की। तो अगर आप मेरे माध्यम से यात्रा का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा की डेट मुझे भेजनी होगी और देन एक फ़ोटो मुझे भेजनी होगी। फ़ोटो तो देखिए सबकी लगेगी, जितने भी मेंबर जाएंगे सबके अलग अलग पंजीकरण होगा और सबकी फ़ोटो यात्रा पंजीकरण में लगने वाली है। साथ ही साथ ID प्रूफ भी मुझे चाहिए होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ID प्रूफ चाहिए होगा जो कि वहाँ अपलोड किया जाता है जब हमको पंजीकरण करना होता है। बाकी 2 मोबाइल नंबर चाहिए होंगे,
पिछले साल जब हमने पंजीकरण किया था तो वहाँ 2 मोबाइल नंबर को ऐड किया गया था। तो इस बार भी हो सकता है 2 मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट हो। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और जो लोग देखिए मुझे ग्रुप में करते हैं, जिनके काफ़ी सारे मेंबर हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा वो एक पेपर पे अपना नाम लिखिए, नाम उन बंदों का लिखिए जिन बंदों को यात्रा करनी है। उसके बाद उनके आधार नंबर उनको लिखने पड़ेंगे और देन मोबाइल नंबर। ये 3 चीज़ मुझे चाहिए हो कि एक पेपर पे आपको सभी बंदों के नाम लिखने होंगे, सभी बंदों के आधार नंबर लिखने होंगे, सभी बंदों के मोबाइल नंबर लिख के मुझे आपको व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर दिखा दिया है। तो अगर आपका डाटा मेरे पास में होगा तो जैसे ही पंजीकरण शुरू होगा वैसे ही मैं आपका पंजीकरण कर दूंगा, क्योंकि अब इन्होंने जो लिमिटेशन लगा दी है उसके बाद तो जब पंजीकरण शुरू होगा तो 110% स्लॉट सारे के सारे फुल हो जाएंगे। तो आपको पहले से ही एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर जो आपकी यात्रा का प्लान है वो कैंसिल मान के चलिए, क्योंकि पिछले साल काफ़ी लोगों को वापस भेज दिया गया है। हरिद्वार से वापस भेजा गया, ऋषिकेश से वापस भेजा गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो। अभी फिलहाल जनवरी का महीना चल रहा है तो आपको अभी से एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी यात्रा को पंजीकरण को लेकर। अगर आप देखिए टाइम से अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं यात्रा से जुड़े तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए। इस नंबर को पहले आपको केदारनाथ के नाम से सेव कर लेना है। उसके बाद अपना नाम और यात्रा का मंथ लिखने के बाद आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। फिर जो भी देखिए यात्रा से जुड़े अपडेट आएंगे उसके लिए मैं आपका नंबर अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा और जो भी अपडेट होंगे वो आपको टाइम से पहले मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा जो चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं यात्रा का पंजीकरण का। तो जैसे ही पंजीकरण शुरू होगा या जो भी उसके अपडेट आते हैं मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और जब पंजीकरण शुरू होगा तो उसका मैं डेमो बना के ज़रूर डालूंगा ताकि आप अपने से भी पंजीकरण कर सके। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।